अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में रहने वाले अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। क्या यूके में हाउसिंग बेनिफिट ख़त्म हो गया है? अगर यूके में हाउसिंग बेनिफिट ख़त्म हो गया है तो यूके गवर्नमेंट से आप किराया कैसे ले सकेंगे? कौन सा नया निज़ाम आ रहा है? किन फैमिलीज़ को हर माह यूके गवर्नमेंट किराए की मद में पैसे देगी? कितने पैसे मिलेंगे? क्या यूके गवर्नमेंट आपको पूरा रेंट पे करेगी या सिर्फ किराए का कुछ हिस्सा? और अगर आपके यूके में बच्चे हैं, आप कम इनकम पर काम कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं, तो क्या आप भी इस नई हाउसिंग सपोर्ट के एलिजिबल हो सकते हैं? आज की वीडियो में मैं इन तमाम सवालात के जवाबात आपको दूंगा, क्योंकि यूके में जो हाउसिंग बेनिफिट एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, बरतानिया में लोग रेंट की मद में यूके गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते थे, वो चेंज हो गया है। एक नया सिस्टम आ गया है और आपके ये किराए और माहाना बजट से जुड़ी है। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें। तो वीडियो में सबसे पहले आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि हाउसिंग बेनिफिट यूके में मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आम वर्किंग एज लोगों के लिए हाउसिंग कॉस्ट की की सपोर्ट का एक बहुत बड़ा निज़ाम अब यूनिवर्सल क्रेडिट के अंदर आ चुका है। यानी अगर आप यूके में कम इनकम वाले हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट के एलिजिबल हैं और रेंट का घर लेकर रह रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सल क्रेडिट पेमेंट में हाउसिंग कॉस्ट के लिए भी रकम यूके गवर्नमेंट शामिल कर सकती है। यूके गवर्नमेंट की मौजूदा जो गाइडेंस है उसके मुताबिक यूनिवर्सल क्रेडिट जो है हाउसिंग कॉस्ट के तहत रेंट और कुछ सर्विस चार्जेस में आपको जो है हर माह रेंट की सपोर्ट में मदद दे सकता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूके गवर्नमेंट हर माह कितने पैसे देगी? इसका जवाब हर फैमिली के लिए मुख्तलिफ है। यूके गवर्नमेंट जो है ये नहीं कहती कि हर शख्स को एक मुकर्रर रकम मिलेगी। आपका रेंट कितना है, आप किस इलाके में बरतानिया में रहते हैं, आपके घर में कितने अफराद हैं, कितने बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पर है, आपको कितने बेडरूम्स की इजाज़त बनती है, आपकी इनकम कितनी है और आपकी जो दूसरी फाइनेंशियल सूरत हाल है वो क्या है। इन तमाम चीज़ों को देखकर हाउसिंग सपोर्ट की कैलकुलेशंस की जाती हैं। ख़ास तौर पर जो प्राइवेट रेंटेड हाउस हैं उनमें रहने वालों के लिए जो है लोकल हाउसिंग अलाउंस इंतहाई अहमियत का हामिल है। यूके गवर्नमेंट ने अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के लिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए जो यूनिवर्सल क्रेडिट की लोकल हाउसिंग अलाउंस यानी रेंट की मद में जो सपोर्ट आपको मिलती है वो उसके मंथली रेट्स जारी किए हैं। इसलिए आपका रेंट सिर्फ इस बुनियाद पर यूके गवर्नमेंट नहीं देगी कि आप हर माह इतनी रकम लैंडलॉर्ड को अदा कर रहे हैं। आपके इलाके और आपके घर की सिचुएशन के मुताबिक एक एलिजिबल फैमिली की के लिए एक हद लागू हो सकती है और ये हर 800 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड तक हो सकती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक फैमिली का माहाना किराया यूके में 1000 पाउंड है, लेकिन उस फैमिली के लिए जो हाउसिंग सपोर्ट है उसकी हद 800 पाउंड बनती है। इसी सूरत में यूके गवर्नमेंट आपको जो है 800 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड तक की कॉस्ट में सपोर्ट दे सकती है और बाकी 200 पाउंड जो है फैमिली को यूके में खुद अदा करने पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो हाउसिंग सपोर्ट है उसका मतलब यूके गवर्नमेंट ये कहती है कि हर सूरत में आपका मुकम्मल रेंट अदा करेगी यूके गवर्नमेंट हर महीने। एक और सवाल कि कौन लोग इस सपोर्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? अगर आप यूके में वर्किंग एज हैं, आपकी इनकम कम है या आप जॉबलेस हैं और आप यूनिवर्सल क्रेडिट की बेसिक एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, तो आप यूके में हाउसिंग कॉस्ट की मदद के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो रेंट है वो आपकी पे करने की आप जिम्मेदारी रखते हैं और बाकी हाउसिंग रूल्स आप पूरे करते हों। ये सब अगर कलेक्टिव आप जमा करेंगे तो आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक हाउसिंग रेंट की मदद मिलेगा। एक बहुत अहम बात उन लोगों के लिए जो यूके में जॉब भी करते हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट सिर्फ जो है बेरोज़गार लोगों के लिए नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम या कम इनकम वाली जॉब कर रहे हैं यूके में और आपकी इनकम कम है, तो बाज़ हालात में आप फिर भी यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी है उसके मुताबिक आपको यूनिवर्सल क्रेडिट की रकम कम या ज़्यादा आपके लिए हो सकती है, लेकिन सिर्फ काम करने की वजह से हर शख्स ऑटोमेटिकली तरीके से जो है यूनिवर्सल क्रेडिट से बाहर नहीं हो जाता। अब फ़र्ज़ करें कि एक कपल है और दो बच्चे हैं, एक फैमिली है यूके में, शौहर कम सैलरी पर काम कर रहा है, बीवी जॉब नहीं कर रही और फैमिली हर माह 1200 पाउंड रेंट अदा करती है। तो ये फैमिली जो है यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए एलिजिबल बिल्कुल हो सकती है। इस सूरत में सिर्फ जो है उनको बेसिक यूनिवर्सल क्रेडिट उनका नहीं देखा जाएगा, बल्कि हाउसिंग कॉस्ट भी कैलकुलेशन का हिस्सा बन सकती हैं। बच्चों की जो मौजूदगी की वजह से जो है चाइल्ड एलिमेंट भी इसमें शामिल हो सकता है और अगर फैमिली एलिजिबल चाइल्ड केयर पर पैसे खर्च कर रही है
तो चाइल्ड केयर कॉस्ट से मुतलिक सपोर्ट भी आपके लिए मुमकिन हो सकती है। तो ये तमाम बेनिफिट्स जो हैं यूके गवर्नमेंट आपको दे सकती है। यानी यूनिवर्सल क्रेडिट को सिर्फ रेंट की मद में समझना ज़रूरत नहीं, ये एक पूरा ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको रेंट की ज़रूरत है तो रेंट भी प्रोवाइड मिलेगा, आपको डेली लिविंग कॉस्ट की ज़रूरत है तो वो भी आपको ये देता है। हर फैमिली के मुतालिक मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। बेसिक एक्सपेंसेस के लिए स्टैंडर्ड अलाउंस है, बच्चों के लिए चाइल्ड एलिमेंट है, एलिजिबल रेंट के लिए हाउसिंग कॉस्ट, और बाज़ हालात में चाइल्ड केयर या हेल्थ से मुतलिक एडिशनल सपोर्ट भी आपको इस मद में प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट 2026 में बच्चों वाली फैमिलीज़ के लिए एक और अहम तब्दीली भी यूके में मौजूद है कि अप्रैल 2026 से जो यूनिवर्सल क्रेडिट है उसमें 2 चाइल्ड लिमिट भी ये ख़त्म कर दी गई है, जिसका मतलब है कि जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं अपने तमाम बच्चों के लिए यूनिवर्सल क्रेडिट सपोर्ट जो है वो मिल सकती है उनको, हर बच्चे के लिए अलग से। सिर्फ पहले 2 बच्चों तक ये महदूद थी, लेकिन अब नहीं है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक इस तब्दीली से जो है तकरीबन 4,50,000 बच्चों को गुर्बत से निकालने में मदद मिलने की तवक्को है। अब सवाल यह है कि अगर आप यूके में कौंसल हाउस या हाउसिंग एसोसिएशन के घर में रहते हैं तो क्या आपको तब भी यूके गवर्नमेंट रेंट की सपोर्ट देगी यूनिवर्सल क्रेडिट की मद में? जी हाँ, एलिजिबल होने की सूरत में यूनिवर्सल क्रेडिट के ज़रिए आपके रेंट और कुछ एलिजिबल सर्विस चार्जेस के लिए हाउसिंग कॉस्ट जो है वो शामिल हो सकते हैं। तहम यहाँ भी आपकी जो मुकम्मल सिचुएशन है वो देखी जाएगी और हर शख्स को जो है एक जैसी यूके में रकम नहीं मिलेगी। जो उसकी सिचुएशन बेस्ड होगी, जहाँ पे उसका घर होगा, उस हिसाब से यूके गवर्नमेंट आपको रेंट देती है। अब बात करते हैं स्टेट पेंशन एज के लोगों की। अगर आप यूके में स्टेट पेंशन एज पर पहुँच चुके हैं तो ये ना समझें कि आपके लिए भी लाजमन यूनिवर्सल क्रेडिट ही वाहिद रास्ता है। हाउसिंग बेनिफिट अब भी बाज़ लोगों के लिए मौजूद है। अगर बात करें ख़ास तौर पर पेंशन एज के अफराद के लिए, इसी तरह टेम्प्रेरी जो अकोमोडेशन है और मखसूस सपोर्ट अकोमोडेशन में रहने वाले जो अफराद हैं उनके लिए भी हाउसिंग बेनिफिट के अलग रूल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ख़बर ये कहे कि यूके में हाउसिंग बेनिफिट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है तो ये मुकम्मल पिक्चर नहीं है। असल चेंज वर्किंग एज क्लेमेंट्स में यूनिवर्सल क्रेडिट की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है। यूके गवर्नमेंट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी ये दिखाते हैं कि वर्किंग एज जो हाउसिंग बेनिफिट केसेस का जो बड़ा हिस्सा है वो यूनिवर्सल क्रेडिट माइग्रेशन के साथ जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि पैसे मिलेंगे कैसे? अगर आप यूके में यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपने रेंट और हाउसिंग की जो है मुकम्मल मालूमात यूके गवर्नमेंट को देनी होंगी, और आप कहाँ पे रहते हैं, आपका रेंट कितना है, लैंडलॉर्ड कौन है, आपकी टेनेंसी क्या है और कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का है, घर में कौन कौन रहता है, ये मालूमात अहम है। इसके बाद आपकी हाउसिंग कॉस्ट की कैलकुलेशंस होती हैं। आम तौर पर जो है हाउसिंग कॉस्ट की रकम आपके यूनिवर्सल जो क्रेडिट है उस पेमेंट का हिस्सा बनकर आती है और फिर आप इस रकम से अपना रेंट यूके में पे करते हैं। लेकिन बाज़ हालात में अल्टरनेटिव पेमेंट अरेंजमेंट के ज़रिए भी आपको हाउसिंग पेमेंट जो है बरतानिया में डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को भेजी जा सकती है। ख़ास तौर पर जब रेंट एरियर्स या पेमेंट मैनेज करने में आपको इशू का सामना हो, कुछ आपका लोन रह जाए। एक और बात ज़रूरी है कि अगर आपका रेंट यूके गवर्नमेंट की तरफ से काबिल कबूल हाउसिंग सपोर्ट से ज़्यादा है तो एडिशनल रकम आपको अपनी जेब से पे करनी पड़ सकती है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। यूके में हाउसिंग बेनिफिट बंद हो गया है लेकिन एक नया सिस्टम काम कर रहा है जिससे आपका रेंट यूके गवर्नमेंट हर महीने आपको देगी। मैं इस हवाले से आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, ज़रूर विजिट करें। मुझे दें इजाज़त अगले ब्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।